गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बेटा क्लास 7 का हमने चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको स्टडी करा रहे थे, जिसमें आपको दो पार्ट्स हैं, उसके वीडियो आप देख चुके हैं। आज तीसरा पार्ट में हम स्टडी करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं या और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें क्या टू टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। पहला हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है प्लांट्स वगैरह होते हैं जो अपने फूड को अपना ओन बनाते हैं, यानी फूड जो होता है अपना ओन बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। और बेटा जो क्लोरोफिल होता है वो आपका हेल्प करता है फूड को सिंथेसाइज करने में, है ना। तो बेटा हम लोगों ने सीखा था कि कुछ आपकी लीव्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपका इसमें ग्रीन कलर हल्की मात्रा में होता है, और ये भी आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। कुछ एल्गे भी होते हैं, छोटे छोटे शैवाल होते हैं, वो उनमें भी क्या कर होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब बेटा हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे इसमें। दीज प्लांट्स sorry there are some plants which do not have chlorophyll। देखिए ऐसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और वो अपना फूड क्या है नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। और बेटा वो कैसे सर्वाइव करते होंगे, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करते हैं, है ना। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल्स की तरह बेटा जो आपके जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या हो आपका खाना नहीं बनता है या स्वयं खाना नहीं बना पाते, वो भी ह्यूमंस और आपके एनिमल्स की तरह भी अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा, दे यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बेटा वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या यूज करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। हम जो आपका फिगर है 1.5 वो देखेंगे। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दिस प्लांट कॉल्ड कसकोटा अमरवेल। बेटा जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है आपको 1.5 दिखाई दे रहा है। जिस इस प्लांट पे आपने देखा होगा स्टेम और ब्रांचेस पे जो ट्यूबुलर यानी क्या है आपके ट्यूब की आकार का क्या दे रखा है, आपके जो प्लांट है पीला है, जिस पे क्या है आपका, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं कसकोटा, और इसका नॉर्मली नाम क्या होता है अमरवेल नाम होता है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें आगे क्या कह रहा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। बेटा ये आपका जो अमरबेल होता है कसकोटा होता है, ये क्या है रेडीमेड फूड लेता है। जय जिस पेड़ पे चढ़ा होता है, जिस पेड़ पे चढ़ता है ना, जिस पेड़ पे क्या होता है आपका रहरा होता है, उसी पेड़ से क्या करता है अपना न्यूट्रिशन लेता है ना। आगे देखिए इसमें, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। बेटा यह जो आपका अमरबेल होता है कसकोटा होता है, जिस प्लांट पे यह चढ़ता है क्लाइम करता है, उसको हम क्या कहते हैं होस्ट प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं। सिंस इट describe the host of valuable nutrients is called a parasite। बेटा यह जो होता है ना, जो आपका प्लांट है होस्ट प्लांट है, जिस पर ये चढ़ रहा, जिस पर जो अमरवेल क्या है चढ़ा हुआ होता है या रहता है, बेटा उसको क्या है बहुमूल्य जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या उनसे वंचित कर देता है। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं परजीवी, पैरासाइट, है ना। आगे देखिए बेटा इसको, आगे देखते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। बेटा जो आपके जो प्लांट्स पे और भी एनिमल्स जो होते हैं और भी क्या होते हैं आपके प्लांट्स पे क्या होता है पैरासाइट होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। बेटा आप इसके बारे में सोचिए और अपने टीचर से हमें डिस्कस करना है कि कैसे कौन कौन से होते हैं। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर्स ऑफ the structures of sorry the structure is the modified part of the leaf। देखिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, जो सॉरी एक मिनट की एक मिनट, हाँ यहाँ से रह गया था, थोड़ा सा रह गया था पीछे, हम देखते हैं। पहली वांट टू नो वेद
whether mosquito, bedbugs, flies, and leeches that suck our blood are also parasite। बेटा जो आपकी पहेली जो क्या आपकी कहना चाहती है कि वो जानती है कि मच्छर वह हैं आपके, और कुछ वक्स होती हैं आपकी जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, और लाइस जू हैं, और जो आपकी लीच माने क्या होता है जोक, वो क्या हमारा ब्लड को सक करती हैं क्या, वो भी क्या होती हैं आपकी पैरासाइट होती हैं, वो भी क्या होती हैं आपकी पैरासाइट होती हैं, है ना। आगे देखते हैं। हैव यू सीन और हियर द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने ऐसे प्लांट का नाम सुना है जो कि क्या एनिमल्स को खाता है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इस जो आपके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट जो होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनको क्या पचा लेते हैं, है ना। आगे देखिए, इट इज नॉट अमेजिंग सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। बेटा ये आपको, ये हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा, यह क्या आपकी आश्चर्य की बात नहीं है कि ये प्लांट हैं बेटा आपके, वो क्या आपके ग्रीन भी हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और भी कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 1.6 द पिक्चर लाइक द पिक्चर लाइक द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। बेटिए बेटा देखिए यहाँ पे आपको जो प्लांट दिख रहा है, प्लांट में आपको जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या होता है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ होता है ना। अब बेटा ये हमें पिक्चर की तरह दिखता है ना। आगे देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये पिक्चर है, इसके ऊपर लिड लगा हुआ है, और देखिए आप सभी को दिख रहा है कि ये आपका जो है लीफ में लगा हुआ है, लीफ में लगा हुआ है ना, तो सभी को दिख रहा है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। बेटा जो आपकी एपेक्स मान के होता है, जो बिल्कुल से ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा पत्ती का, वो क्या आपका एक लिड बनाता है, यानी ढक्कन बनाता है, जो कि क्या होता है खुलता है और बंद होता है। और जैसे आपका खुलता बंद होता है, जैसे आपका पिक्चर का जो माउथ है ना, उससे क्या होता है जो ऊपर वाला एपेक्स होता है, लिड होता है, उससे क्या है आपका खुलता है और बंद होता है ना। आगे देखते हैं हम इसमें। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखिए जो आपके इसमें क्या होता है, आपके आप बाल होते हैं, लगभग क्या बाल से होते हैं जो नीचे की ओर ढकेले रहते हैं, यानी नीचे की ओर क्या होते हैं आपके, नीचे की ओर साइड से नीचे की ओर, इसका क्या होता है बाल से नीचे की ओर लगे रहते हैं, है ना, नीचे की साइड में होते हैं बाल से वो, है ना। इन्हें कहते हैं आपके रोम्स या आपके हेयर कहते हैं। आगे देखिए इसमें। when an insect when an insect land on the picture the lid closes and the trap insect get entangled into the hair। देखिए बेटा क्या होता है कि जब क्या होता है बेटा आपका जो इंसेक्ट है वो किस पिक्चर पे बैठता है ना, तो क्या होता है कि जो बेटा जो पिक्चर का जो जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है, और जिससे क्या होता है इंसेक्ट वो क्या होता है आपका कवर हो जाता है, इंसेक्ट क्या होता है आपका ट्रैप्ड होता है, और इसके हिलर्स में क्या होता है आपका इंटेंगल हो जाता है, यानी फंस जाता है ना। इसमें क्या होता है आपका फंस जाता है, इनके बीच फंस जाता है ना। आगे देखिए इसमें। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher। देखिए जो इंसेक्ट होता है बेटा वो क्या होता है डाइजेस्ट किया हो जाता है, जो आपके पिक्चर होता है उसके अंदर क्या बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव सीक्रेट निकलता है, जिससे क्या होता है वो आपका जो कीड़ा होता है या इंसेक्ट होता है वो क्या है पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है ना। आगे देखिए। सच सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी ऐसे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, है ना। आगे देखिए। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। देखिए यह पॉसिबल हो सकता है कि जो प्लांट है बेटा जो आपके सॉइल से जो आपको जिसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको नहीं मिल पाते,
शायद ऐसे करते होंगे, है ना। इसलिए जो क्या आपका कीड़े खाते हैं। देखिए जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिचर प्लांट जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, कीड़ों को क्यों खाते हैं आपको पता है? क्योंकि ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसी सॉइल पे उगते हैं जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन कम होती है ना। और आप सभी को पता है कि जो आपकी प्रोटीन होती है किसी इंसेक्ट के बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में, है ना, जो प्रोटीन होती है वो किससे बनती है, नाइट्रोजन से बनती है ना। तो बेटा उस कीड़े को वो क्यों खाते हैं? कीड़ों को खाने की एक वजह ये है कि जो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति है ना, नाइट्रोजन की इनमें कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए जो आपके कीड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, खा जाते हैं उनको, है ना। आगे देखिए, बोजो इज कंफ्यूज्ड, बोजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिचल प्लांट इज ग्रीन and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? देखिए जो ब्यूजो है बेटा वो कंफ्यूज है कि बेटा जो पिचर प्लांट होते हैं ग्रीन हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है ना। तो बेटा ये आपके इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, कंफ्यूज है ना। तो बेटा आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों खाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्लांट्स ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनसे नाइट्रोजन होता है उसको वो क्या ले लेते हैं और नाइट्रोजन अपनी जो पूर्ति है उसको पूरा कर लेते हैं ना, जो कमी होती है उसको क्या पूरा कर लेते हैं। अब बेटा देखिए हेडिंग नंबर है आपकी 1.4, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोटॉप्स होते हैं बेटा, ये ऐसे आपके न्यूट्रिशन ऑफ मोड होता है जो कि क्या होता है आपका सड़ी हुई चीजों से कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स मार्केट। बेटा आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे आप शहर में जाते हो तो गांव में तो बहुत कम ही अवेलेबल हो पाता है, लेकिन आप शहर में जाते हो तो वहाँ पे मार्केट में आपको पैकेट्स में क्या मशरूम का क्या सोल्ड होते हुए दिखाई देगा, यानी सेल होते हुए दिखाई देगा। यू यू हैव ऑल्सो सीन फुल फ्ली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोन ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप सभी ने देखा होगा कि जो आपका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है और उस पर क्या होता है, थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं जो आपकी सड़ी हुई जो आपकी वुड होती है रेनी सीजन के दौरान, है ना, वहां पे आपने देखा होगा इनको, है ना। आगे देखिए इसमें, लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and where they get। अब बेटा यहाँ पे हम क्या है जानते हैं, यहाँ पे क्या है, हम आ, खोजने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि बेटा इसको किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और बेटा ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animal do. They are not green plant as they lack of chlorophyll and cannot make food by photosynthesis, है ना। देखिए बूजो क्या है यहाँ पे क्या है, जानना चाह रहा है कि जो आपका ये ऑर्गेनिजम्स है ये अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करता है। ना तो इसके पास एनिमल्स की तरह माउथ है ना, और ना ही ये क्या होता है प्लांट्स की तरह ग्रीन है। और जब क्या है इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होगी तो क्या होगा, ये ग्रीन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता। तो कैसे आपका जो खाना है जो अपना न्यूट्रिशन कैसे ले पाता है ना। हम देखते हैं इसमें एक्टिविटी नंबर 1.2 दे रखा है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। आपको ब्रेड का पीस लेना है और उसको क्या करना है, मॉइस्ट करना है वाटर से। लीव इट इन लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fully patches appear on them। बेटा आपको ये क्या करना है, 2 से 3 दिन के लिए आपको गर्म जगह पर रखना है और या फिर रखना है जब तक इस पे क्या होता है जो पैचेस हैं वो आपको दिखाई नहीं देने लग जाते, है ना। दीज पैचेस पैचेस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर्स। बेटा ये जो आपके जो पैचेस हैं, जो धब्बे हैं बेटा, ये आपके वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं और अदर कलर्स की भी हो सकते हैं, है ना। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास।
बेटा क्या करना है आपको, जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको ब्रेड पे, उसको क्या करना है आपको माइक्रोस्कोप के अंडर या फिर आपको जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उससे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और बेटा आपको अपने ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन पीस ऑफ ब्रेड। देखिए आप प्रोबेबली यानी क्या आप ज्यादातर ही आपको क्या दिखेगा, आपको कॉटन लाइक थ्रेड दिखेंगे, है ना, जो कि क्या आपके ब्रेड के पीस पर फैले हुए होते हैं, है ना। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इन जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंगी या फंजाई कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। बेटा ये क्या होते हैं, जो फंगी होते हैं ना, ये अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ है या आपकी या फिर डेड चीज़ है उस पे, यानी कोई मरी हुई वस्तु थिंग्स है या फिर कोई सड़ी हुई आपकी थिंग्स है उस पे क्या करते हैं, अपना डाइजेस्टिव जूस है उसको सिक्रेट करते हैं, यानी उसको क्या निकालते हैं उस पे, है ना, स्रावित करते हैं। और वो क्या करते हैं इस बेटा इसको, अब वो आपका जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना उसको क्या सॉल्यूशन में, जो आपकी जिस चीज़ पे हम कह सकते हैं, मान लो कोई सड़ी हुई चीज़ है या फिर आपकी ब्रेड है जिसपे आपके फंगस जो आपका फंजी होता है ना, उसने क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस उसमें वहाँ पे सिक्रेट कर दिया। और बेटा वहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस से क्या होता है, वो क्या होता है बेटा आपका लिक्विड सॉल्यूशन में क्या कन्वर्ट हो जाता है, उस जगह पे क्या होता है सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देन दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और बेटा जो क्या हो गया आपका एक सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन को क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। आगे देखिए, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrition in the solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। बेटा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता है जो कि आपका डेड और डिकेइंग मैटर से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट विच यूज सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोटॉप्स। बेटा ऐसे प्लांट्स जो कि आपका सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उन्हें सैप्रोटॉप्स कहते हैं, है ना। अब देखिए इसमें फंजी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। बेटा जो फंगी होते हैं आपने देखा होगा, जो आपके पिकल्स जो अचार होते हैं उसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है कॉटन लाइक, और आपके जो लेदर होता है क्लॉथ पे भी आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी गर्म और नमी वाले जो वेदर में क्या है लंबे समय तक रखी रहे, है ना। तो इन पे क्या होता है आपका, ये फंगी क्या ग्रो कर जाते हैं। पहली कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शू विच सी वोर in a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. देखिए पहली क्या है आपके, यह जानने के लिए क्या आपकी बहुत ज़्यादा क्या है कीन है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि बेटा उसकी जो आपकी पहेली थी उसके पास शूज थे, वो उसको क्या है सिर्फ स्पेशल इक्वेशन पे पहनती थी, यानी क्या है कुछ आपके विशिष्ट अवसरों पर ही पहनती थी उसको, है ना। और वो क्या आपका रेनी सीजन के दौरान किसने, फंगस ने क्या खराब कर दिया था उनको, रेनी सीजन के दौरान क्या है फंगस ने उनको खराब कर दिया था। अब बेटा वह जानना चाहती है कि वर्षा जो आपकी रेनी सीजन था उसमें जो फंगी है वो कैसे आ गए, कैसे अपीयर हो गए, है ना, कैसे सडनली अपीयर हो गए, तो वो जानना चाहती है। तो हाँ आगे देखते हैं बेटा इसमें। Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also। है ना, जो बेटा बूजो कहता है कि उसे आपके ग्रांड उसके दादाजी थे उसने बताया कि उसके खेत थे, एक बार उसके खेत में क्या था फंगस आ गया, इसकी वजह से क्या था कि उसकी फसल पूरी खराब हो गई थी। और वो तब से वह जान जब से वो क्या जानने लगा कि
जब से वो जानना चाहता था कि बेटा ऐसे जो आपके रोग होते हैं जो आपके फसलों में क्या होते हैं आते हैं कि वो भी क्या आपके फंगी से होती हैं क्या, है ना। पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंगस लाइक yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, and human. Some fungi are also used in medicines. बेटा जो पहेली कहती है कि बेटा जो आपके ईस्ट हैं मशरूम्स हैं वो क्या है हमारे लिए अनेक जो आपके हम कह सकते हैं कई सारे जो आपके फंगी होते हैं वो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल होते हैं यूज़फुल होते हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे फंगी होते हैं जो कि क्या आपके प्लांट्स हो और जो आपके प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं उसमें क्या करते हैं डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा कुछ आपके ऐसे फंगस भी हैं जिसको क्या आपका बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग फंगस प्रोवाइड सेल सॉरी कहाँ रह गया, हाँ आगे आगे देखते हैं हम लोग इसमें ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। देखो रेनी सीजन के दौरान क्या है वो बहुत सारी चीज़ों को क्या खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। बेटा आप अपने जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स से आपको पूछना है कि बेटा कि जो फंगी के द्वारा हमारे घर पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो क्या है खराब हो गई हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो क्या है खराब हो गई हैं ये आपको पूछना है ना। आगे देखिए बेटा इसमें हम आगे देखते हैं when they land on wet and warm things they germinate and grow। देखिए जब वो क्या होते हैं आपके किसी लैंड पे यानी क्या है किसी गर्म जगह पे या आपकी नमी वाली जगह पे क्या होते हैं आपके गिरते हैं तो वो क्या जर्मेट होते हैं और ग्रो करने लगते हैं, है ना। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो बेटा अब हम क्या यह आपका कह सकते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं आपकी जो चीज़ें हैं हम फंगस से कैसे खराब होने से बचा सकते हैं, है ना। तो बेटा आगे देखते हैं इसमें सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स क्या शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे हम क्या कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल certain fungi live in roots of the tree. The tree provide nutrients the fungi and in return receive help to it take up water and nutrients from the soil. This association is very important for tree। बेटा देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल है आपका कुछ ऐसे आपके फंगी हैं जो कि क्या आपके ट्रीज की रूट्स पर रहते हैं और बेटा ट्री को क्या करते हैं जो आपके फंगस होते हैं वो क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या करते हैं वो उन्हें वाटर और बहुत सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या सहायता करते हैं, है ना। तो वृक्ष जो आपका पेड़ है पेड़ के लिए संबंध जो आपका जो रिलेशनशिप होता है ना बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ाएंगे आपको लाइकेंस पढ़ाएंगे है ना। और लाइकेंस में आपको पढ़ाएंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये पढ़ाएंगे है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।